Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So after 2 days, finally we are back with our new chapter that is human reproduction. अभी रिप्रोडक्शन वाली यूनिट चल रही थी तो सोचा यही पढ़ा दें यार. एक्चुअली तुमको देख के लग रहा होगा कि पढ़ाया हुआ है, मैं पढ़ा चुकी थी, पूरा एक लेक्चर बन गया था, बट उसमें आवाज़ नहीं आई माइक में, तो मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है अभी. तो हाँ, तो हम शुरू करते हैं. ठीक है, इसी के ऊपर पढ़ेंगे हम, इसको इरेज कर करके. रुक जा भाई. एज़ यू आर अवेयर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमंस कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, मतलब दे कैन प्रोड्यूस बेबीज़. किसी को देखा किसी इंसान को अंडा देते हुए कि भाई आज दीदी ने अंडा दिया, इसमें से बेबी निकलेगा? नहीं होता ना ऐसा. तो हम लोगों को पता है कि ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस बेबी, सो दे आर विविपेरस. द रिप्रोडक्टिव इवेंट, जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं ह्यूमंस में, वो होते क्या क्या हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, गैमिटोजेनेसिस, बन क्या रहा है? गैमीट. जेनेसिस मतलब टू फॉर्म, फॉर्मेशन. तो गैमिटोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, गैमिटो मतलब गैमीट्स. तो गैमीट का बनना इस बेटा गैमिटोजेनेसिस. दैट इज स्पर्म इन मेल्स, मेल में स्पर्म, फीमेल में ओवम. ये दोनों चीज़ें हो गई. देन ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म, फिर स्पर्म्स का ट्रांसफ़र करवाना फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में. ये चीज़ क्या है? इंसेमिनेशन है. ठीक है, स्पर्म का मेल बॉडी से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्ट करवाना, दिस थिंग इज़ नॉन एज इंसेमिनेशन. और फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज़ नॉन एज फर्टिलाइजेशन और सिनगैमेट, जिसके बाद क्या बनता है? ज़ाइगोट बनता है. फिर क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है. ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होता है और फिर यूट्राइन वॉल से अटैच जाता है. देखो, इम्प्लांटेशन, यूट्राइन वॉल से ब्लास्टोसिस्ट का अटैच होना ही कन्फर्म श्योरिटी है किसका? प्रेगनेंसी का. कि भाई हाँ, प्रेगनेंसी हम लोग कब कह सकते हैं? जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल पे जाके अटैच हो जाए. और उस चीज़ को क्या कहा है? इम्प्लांटेशन कहा है. फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज गेस्टेशन पीरियड. गेस्टेशन पीरियड अलग अलग में अलग अलग होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है. दैन डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी का बाहर आना, दैट इज़ पार्चुरेशन. तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आती हैं. देन यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट अकर एट प्यूबर्टी. हम लोगों को पता है कि ये जो सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट है वो कब शुरू होते हैं? प्यूबर्टी पे शुरू होते हैं. अब हमारे पास ये जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं वो मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं. तो देखो, इन अ फीमेल जो ओवम होता है उसका बनने का प्रोसेस कब शुरू हो जाता है? जब वो फीमेल खुद किस में हो? अपनी मम्मी के वॉम्ब में हो. मतलब मेरे अंदर ओवम बनने का जो प्रोसेस होगा ना बेटा, वो तब शुरू हो चुका होगा जब मैं मेरी मम्मी के पेट में थी. ठीक है, साइंटिफिकली देखे तो वॉम्ब में थी, स्टमक में कौन होता है, सॉरी. तो मैं जब उस टाइम पे वॉम्ब में थी ना, उस टाइम पे ओवम का बनने का प्रोसेस शुरू हो गया था, बट वो रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं दूसरे फेज़ में आके. आगे हम सारा पढ़ेंगे ये. फिर प्यूबर्टी पे आके वो फिर से शुरू होता है. और मेल्स में क्या होता है? मेल्स में स्पर्म का बनना ना प्यूबर्टी पे शुरू होता है और पूरे लाइफ टाइम चलता है. जितना उनका नेचुरल लाइफ स्पैन होता है ना, तब तक दे कैन प्रोड्यूस स्पर्म एंड दे आर व्हाट? दे हैव द कैपेसिटी टू फर्टिलाइज. ठीक है, बट फीमेल्स के पास ये जो कैपेसिटी होती है ना, ये माना कि पहले आ जाती है फीमेल के पास, बट वो 40 to 50 के बीच वाली रो है ना, उस टाइम पे आके बंद भी हो जाता है. मतलब आफ्टर 50 कोई भी फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती है. मतलब आफ्टर 50 कोई भी फीमेल फर्टिलाइज नहीं कर सकती. ठीक है, ना वो प्रेग्नेंट हो सकती है. अगर हम देखें तो इस तरीके के कुछ डिफरेंसेस होते हैं. मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है, सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं. जो जैसे कि दिखाया है हमारे पास कि स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू, ओल्ड मैन के अंदर भी स्पर्म फॉर्मेशन होता रहता है, बट ओवम की फॉर्मेशन बंद हो जाती है वुमेन जब 50 की एज में आती है, उस टाइम पे. अब हम पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. सबसे पहले ये मैंने पूरा पढ़ा दिया था. देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन. जो पेल्विस रीजन है वहाँ पर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोकेट होता है. इसके अंदर होता क्या क्या है? 2 टेस्टिस होती हैं, एक्सेसरी कुछ डक्ट होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होता है. ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट होता है बेटा पेल्विस रीजन में. इसके पास पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं, एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी होता है. अब आता है जो टेस्टिस होती हैं वो होती हैं कहाँ?
आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमेन के बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं एक पाउच के अंदर, उस पाउच का नाम है स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर, उस पाउच के अंदर दोनों टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं। अब बाहर क्यों प्रेजेंट है, वो बॉडी के अंदर क्यों प्रेजेंट नहीं है? द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। देखो, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37, बट इस 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसी वजह से जो स्क्रोटम होता है वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से अपना टेम्परेचर कम रखता है। अगर बॉडी का 37 है तो स्क्रोटम अपना कितना रखेगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखेगा बॉडी से। ठीक है, तो उतना टेम्परेचर ज़रूरी होता है क्या बनाने के लिए? स्पर्म बनाने के लिए। इसीलिए जो टेस्टिस होते हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। ठीक है, जो नेसेसरी होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स के लिए। अडल्ट के अंदर हर टेस्टिस शेप में ओवल होती है, लेंथ होती है 4 से 5, लेंथ होती है 4 से 5 बेटा, और विड्थ होती है 2 से 3, तो 2 3 4 5, अरे ये क्या कर दिया मैंने, सो 2 3 4 5। हर एक जो टेस्टिस हैं दैट इज़ ओवल इन शेप, लेंथ में 4 से 5 सेंटीमीटर होती हैं, विड्थ में होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। जो टेस्टिस होती है उसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है। ठीक है, टेस्टिस कवर्ड होती है किससे? डेंस कवरिंग से। हर एक टेस्टिस के अंदर, ये देखो ये ज़रूरी है, हर एक टेस्टिस के अंदर बेटा 250 कंपार्टमेंट होती हैं। जैसे ये टेस्टिस है तो इसके अंदर इस तरीके से 250 कंपार्टमेंट होंगे। अब उन कंपार्टमेंट को कहा क्या है? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहा है। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ईच कंपार्टमेंट इज़ नॉन एज टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। उसके बाद लॉब्यूल के बाद हर एक लॉब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, 1 to 3 हाईली कॉल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं जिसके अंदर स्पर्म बनते हैं। देखो, एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट है, मतलब 250 क्या बोलते हैं, जैसे ड्रॉर होते हैं ना बैंक के अंदर, लॉकर्स होते हैं, तो 250 लॉकर्स है, तो 1 टेस्टिस कंटेन 250 लॉकर। ठीक है, तो उन लॉकर को क्या नाम दिया? लॉब्यूल्स नाम दिया, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। लॉब्स नहीं है, लॉब्यूल्स है, याद रखना है। अब उन लॉकर के अंदर रखा क्या है? ठीक है, मान लेते हैं एक धागा है जिसको तुमने बहुत ज़्यादा कॉयल कर दिया, तो अब तुम्हारे पास 1 से 3 धागे हैं वो, तो हर एक लॉकर के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल है बेटा, जो क्या काम करती हैं? जो स्पर्म को बनाने का काम करती हैं। अब हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइंड होती है इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल्स। सेमिनिफेरस टिब्यूल अंदर की साइड से लाइंड होती है 2 टाइप की सेल से। एक तो मेल जर्म सेल, जर्म सेल मतलब प्रोड्यूसर सेल, जो किसी चीज़ को बनाए। तो हर एक सेमिनिफेरस के टिब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, मेल जर्म सेल और मेल जर्म सेल, जिनको हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा है। मेल जर्म सेल क्या बनाएंगी? स्पर्म्स बनाएंगी। और सर्टोली सेल्स, ये 2 टाइप की सेल्स से अंदर की तरफ से जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है वो लाइंड होती हैं। अब बेटा द मेल जर्म सेल अंडरगो म्यूटेड डिवीजन, फिर मेल जर्म सेल के अंदर म्यूसिस होगा, फाइनली क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन देने वाली सेल्स थी टैपिटम, उसी तरह से जो स्पर्म्स हैं उनको न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ कौन सी सेल्स होती हैं? सर्टोली सेल्स। जो स्पर्मेटोगोनिया होगा उसके अंदर म्यूसिस होगी, फाइनली क्या बनेंगे? स्पर्म्स बनेंगे। स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देगा बच्चा? सर्टोली सेल्स देगी। ठीक है, अब आगे आता है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर वाला स्पेस जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, एक मिनट, जिसको हम क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, जहाँ पर क्या होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं और लेडी सेल्स होती हैं। ठीक है, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स होती हैं। लेडिक सेल बनाती हैं और सिक्रीट करती हैं टेस्टिकुलर हार्मोन को, एंड्रोजन्स कहते हैं जिनको हम। बाकी के कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होती हैं। मतलब सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर वाले स्पेस में कौन होता है? उस इंटरस्टिशियम में इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, लेडिक सेल्स होते हैं और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं। आगे आता है द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड। अब जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट है उसके अंदर क्या क्या आता है? रेटिटेस्टिस, उसके बाद वास,
एफ्रेंशिया, देन एपिडिडमिस, देन वास डिफरेंस। देखो, मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट के अंदर रेटिटेस्टिस आती है, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये सब आता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, टेस्टिस का जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो खुलेगा किस में? वासा एफ्रेंशिया में खुलेगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रेटिटेस्टिस के थ्रू रेटिटेस्टिस खुलेगा किस में बच्चा? वासा एफ्रेंशिया के अंदर खुलेगा। वासा एफ्रेंशिया लास्ट डक्ट होती है टेस्टिस की, उसके बाद के जो डक्ट हैं वो टेस्टिस के बाहर हैं, अंदर टेस्टिस के अंदर वासा एफ्रेंशिया लास्ट है। तो वासा एफ्रेंशिया टेस्टिस को लीव करेगी और खुलेगी एपिडिडाइमिस के अंदर, जो पोस्टीरियर सरफेस के अंदर रहता है। ये टेस्टिस है, ये एंटीरियर वाला, ये पोस्टीरियर वाला। तो हर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के अलोंग क्या लोकेटेड होता है? एपिडिडाइमिस लोकेटेड होता है। एपिडिडमिस के बाद आया वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो असेंड करेगा कहाँ तक? एब्डोमेन तक। एब्डोमेन लूप बनाएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, मतलब ये यूरिनरी ब्लैडर है, इसके ऊपर वो घूम घाम के गया। फिर बाद में एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होती है, सेमिनल वेसिकल से वो डक्ट रिसीव करेगा और ओपन कहाँ हो जाएगा? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में ओपन हो जाएगा किसके फॉर्म में? कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट के फॉर्म में। जिस तरह से लिवर से आती है डक्ट, पैनक्रियास से आती है डक्ट, वो बनाती है हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट और खुल जाती है डुओडेनम में, उसी तरह से यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना के आई वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को मिल गई सेमिनल वेसिकल की एक डक्ट और वो खुल गई किसमें? यूरेथ्रा में। खुली किसके रूप में? कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट के रूप में खुल गई। ये जो डक्ट होती हैं ये स्टोर करती हैं स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट करती हैं स्पर्म को बाहर, मेल की बॉडी से बाहर स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ये डक्ट काम करते हैं। ठीक है, जो यूरेथ्रा होता है वो ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से और एक्सटेंड कर जाता है पेनिस के थ्रू, उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीएटस। ठीक है, यूरेथ्रा एक्सटेंड करता है बाहर की तरफ किसके थ्रू? पेनिस के थ्रू, और एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीएटस। ये पीछे मैंने चार्ट बनाया था, सारे एक साथ लिख के देखो। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद रेटिटेस्टिस, देन वासा एफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट से खुलेगी यूरेथ्रा में एंड देन आउटसाइड द बॉडी। ये हमारे पास है, ये भी, ये तो इरेज कर सकते हैं अपन। ये हमें सर्टोली सेल्स वगैरह का डायग्राम, मतलब इन शॉर्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम हम लोगों को दिया हुआ है जो हम पढ़ेंगे। इसमें बस लेबलिंग देखने का काम है। जैसे ये वाला पार्ट है सारा, ये वाला अंदर का है, ये दूसरी सेल है, तो ये बचाना इंटस्टिशियम वाला, दिस वन। ये बीच का सारा पार्ट क्या है? इंटस्टिशियम है। यहाँ सेल्स कौन सी? इंटस्टिशियल सेल्स हैं। ये कौन है? स्पर्म की तरह दिख रहे हैं जो स्पर्मेटोजोआ हैं। ये स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया। ये वाली जो सेल्स हैं इधर कौन सी सेल्स हैं? सर्टोली सेल्स, जो उनको न्यूट्रिशन देने का काम करेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है पीनस। जो पीनस होता है वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। एक मिनट, ये रुक क्यों नहीं रहा? इसको इरेज कर देते हैं भाई। तो जो पेनिस होता है बेटा वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। वो बना किससे होता है? मेडअप ऑफ स्पेशल टिश्यू, स्पेशल टिश्यू से बना होता है जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ द पेनिस के अंदर। पेनिस का साइज जो होता है वो हमेशा कॉमन नहीं रहता है। एट द टाइम ऑफ इरेक्शन वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा उसका साइज हो जाता है, क्योंकि सारे टिश्यू एकदम टाइट हो जाते हैं ना, इस वजह से। दैट्स इरेक्शन ऑफ पेनिस। तो स्पेशल टिश्यू से बना होता है, क्या फैसिलिटेट करने के लिए? इंसेमिनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, इसीलिए वो इरेक्ट हो जाता है पेनिस। जो पेनिस जैसे इस तरीके से होता है, तो लास्ट एंड इस तरीके से थोड़ा सा स्वॉलन होता है। इस स्वॉलन एनलार्ज्ड एंड को हमने कहा है ग्लैंस पेनिस। उसके ऊपर कवरिंग किसकी होती है? लूज फोल्ड स्किन की कवरिंग होती है, जिसको हमने कहा है फोर स्किन। इसके ऊपर लूज स्किन फोल्ड होते हैं, जिसको हमने क्या कहा है बेटा? फोर स्किन कहा है। मेल एक्सेसरी डक्ट के अंदर दो सेमिनल वेसिकल आती हैं, एक प्रोस्टेट, दो बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड आती हैं। इन तीनों का जो सिक्रीशन होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है सेमिनल प्लाज्मा के अंदर, जो रिच होता है फ्रक्टोज में। इसके अंदर कैल्शियम भी होता है और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। जो सिक्रीशन होता है बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेनिस के लुब्रिकेशन में जो मेन सिक्रीशन है किसका होता है? दैट इज़ बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों ग्लैंड होती है हमारे पास। टोटल ग्लैंड हो गई 5, 2 सेमिनल वेसिकल, 2 बल्बोइरेथ्रल, 1 प्रोस्टेट और 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड वी हैव। ठीक है,
3 टाइप हो गई ना, एक सेमिनल वेसिकल, एक प्रोस्टेट और एक बल्बोरेथ्रल, ये 3 तरीके की हो गई, टोटल हो गई 5। तो इन तीनों का सिक्रेशन बनाता है सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं। और पीनिस के लुब्रिकेशन में जो ग्लैंड काम आते हैं दैट इज़ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। देन आगे हमारे पास आता है बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल वाला हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है, मेनली एनसीईआरटी से ही आता है, तो हम लोग एनसीईआरटी पे ही फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। तो सारा का सारा एनसीईआरटी का ही पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ाती भी वैसे वही हूँ। पता है ये इतना चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं एट द टाइम ऑफ पेपर। अभी लगता है जैसे सब आता है, सब आता है, सब आता है, सब याद हो रहा होता है, जैसे किताब बंद करते वैसे कुछ नहीं आता हमको। ठीक है, मेरे साथ वैसे होता था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे आएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर 2 ओवरीज होती हैं, उसके साथ में क्या होता है, एक पेयर ओविडक्ट, मतलब 2 ओविडक्ट, एक यूट्रस, एक सर्विक्स, एक वजाइना और एक्सटर्नल जेनिटलिया, जो कहाँ प्रेजेंट है, वो भी पेल्विक रीजन में ही प्रेजेंट है। ये जो पार्ट होते हैं सारे के सारे अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ विद 2 मैमरी ग्लैंड्स अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर। मतलब इन 5 प्रोसेस के लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए, ऊपर वाली सारी चीज़ और मैमरी ग्लैंड की भी हम लोगों को ज़रूरत है, अगर हम लोगों को ये सारे काम अच्छे से परफॉर्म करने हैं तो इन सभी कामों को फंक्शनली सपोर्ट करने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होती हैं। देन आता है ओवरीज। ओवरीज जो होते हैं वो फीमेल की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं, जो प्रोड्यूस करती हैं फीमेल गैमेट दैट इज़ अवम, और कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन जिसको हम ओवेरियन हार्मोन के नाम से जानते हैं। जो ओवरीज होती हैं वो दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, लोअर एब्डोमेन के ईच साइड पे दोनों ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। हर एक ओवरी की लेंथ लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और पेल्विक वॉल और यूट्रस से जॉइंटेड होती हैं, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू, वरना तो गिर जाएंगी ना ये। और पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ी होती है बेटा लिगामेंट्स के सहारे। हर एक ओवरी कवर्ड होती है एक थिन एपिथेलियम से, जिसके अंदर क्या होता है, स्टोमा। जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट के ऊपर की लेयर होती है उसके अंदर फिर स्टोमा होता है, तो यहाँ पर ओवरी के ऊपर एक थिन एपिथेलियम की कवरिंग होती है, जिसके अंदर क्या होता है बच्चा, ओवेरियन स्टोमा होता है। अब ओवेरियन स्टोमा 2 पार्ट में कन्वर्टेड है, एक तो ये वाला पार्ट और एक बाहर वाला पार्ट। मतलब कॉर्टेक्स वाला जो कि बाहर पेरिफ्री पे है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, और जो बीच वाला पार्ट है दैट इज़ इनर मेडुला बच्चा। ठीक है, स्टोमा डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, पेरिफेरल कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। आगे हम लोग अगर देखें, वेट मैंने तुमको डायग्राम नहीं पढ़ाया है ना ये वाला, तो ये डायग्राम पहले तो हम ये वाला देखते हैं। 1 मिनट हटा दूँ पहले इसको। तो देखो ये जो ब्राउन ब्राउन सा है ना, ये पूरी तो एक टेस्टिस हो गई। ये ब्राउन ब्राउन जो सेपरेट कर रहे हैं इसको, ये जो पार्टीशन कर रहे हैं, दीज आर टेस्टिकुलर लोप्यूल्स। उसके बाद क्या खुली, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से वासाई फ्रेंची, और ये वाला पूरा एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस खुल गई। उसके बाद ऊपर वास डिफरेंस है, देन वास डिफरेंस लूप ओवर करके सेमिनल वेसिकल से जुड़ के आगे खुल गई। ये इधर प्रोस्टेट है, ये फिर बल्बोरेथ्रल है, और फिर यूरेथ्रा से कॉमन एजैकुलेटरी डक्ट की तरह ये खुल रखी है। ठीक है, ये ऊपर वाला डायग्राम अगर अपन बाहर से देखें तो देन ये हो गया। इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, बस लेबलिंग याद रखना है कौन कौन है। ये वाला हमारे लिए ज़रूरी है, पहले ये पढ़ लेते हैं। तो द ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, अरे यार ये हर बार का यही होता है इसके साथ। द ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, और यूट्रस और वजाइना, ये कॉन्स्टिट्यूट करती हैं फीमेल की एक्सेसरी डक्ट। हर एक फेलोपियन ट्यूब बेटा लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और एक्सटेंड करती हैं पेरिफ्री ऑफ ईच ओवरी। हर ओवरी के पेरिफ्री से वो यूट्रस तक क्या करती हैं, एक्सटेंड करती है। कितनी लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। जो पार्ट ओवरी के सबसे पास होता है वो फनल शेप्ड होता है। फनल होती है ना इस तरीके से, ऑयल डालते हैं जिससे किसी भी चीज़ के अंदर। जो ओवरी के पास वाला पार्ट होता है
वो फनल शेप्ड होता है जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इनफंडिबुलम के एजेस पे इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम फिम्ब्रिए कहते हैं। इन फिम्ब्रियों का काम क्या होता है, जैसे ही ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम निकलेगा वैसे ही ये लोग पकड़ लेंगे। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद ओवम के कलेक्शन का काम किसके पास होता है, फिम्ब्रिए के पास होता है। इनफंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट दैट इज नॉन एज एम्पुला। वाइडर पार्ट मेनली अगर किसी भी बॉडी पार्ट में देखें, जहाँ पर भी वाइडर पार्ट होता है उसको हम बेसिकली एम्पुला ही कहते हैं। ईयर में भी आता है एम्पुला, ठीक है। आगे आता है वाइडर पार्ट ऑफ ओविडक्ट जिसको हम लोग एम्पुला कहते हैं। फिर लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस। पहले आया एम्पुला, एम्पुला के बाद कौन खुलेगा, इस्थमस खुलेगा। इस्थमस का जो ल्यूमन होता है वो नैरो होता है और ज्वाइन करता है बेटा किसको, यूट्रस को ज्वाइन करके रखता है। सबसे पहले कौन आया बच्चा, एम्पुला। ओविडक्ट का कौन सा पार्ट, एम्पुला। किसके बाद, इनफंडिबुलम के बाद। इसके बाद आया इस्थमस। इस्थमस की ल्यूमन नैरो है और ज्वाइन करता है यूट्रस को। यूट्रस सिंगल होता है, एक यूट्रस होता है हमारे पास जिसको हम वॉम्ब भी कहते हैं और हिस्टेरा भी कहते हैं। हिस्टेरा का नाम क्या है, मतलब यूट्रस को हिस्टेरा कहते हैं। हिस्टेरेक्टोमी, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इज नॉन एज हिस्टेरेक्टोमी। ये आया हुआ है PYQ में। द शेप ऑफ यूट्रस, यूट्रस की शेप कैसे होती है, इन्वर्टेड पीयर, उल्टा अनानास की तरह। ये सपोर्ट होता है लिगामेंट से, किससे अटैच होता है, पेल्विक वॉल से। ये पेल्विक वॉल से अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू। जो यूट्रस होता है वो वजाइना के अंदर खुलता है थ्रू नैरो सर्विक्स। मतलब ये यूट्रस है, ये यहाँ पे फिर सर्विक्स आएगी एंड देन नीचे वजाइना आएगी। तो पहले यूट्रस, देन सर्विक्स एंड देन वजाइना। जो बेटा सर्विक्स की कैनाल होती है, सॉरी जो सर्विक्स का ल्यूमन होता है उसको हम सर्विकल कैनाल कहते हैं। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज सर्विकल कैनाल। जो वजाइना के साथ मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल बनाती हैं। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर। जो यूट्रस की वॉल है उसके पास 3 लेयर्स होती हैं टिश्यूज़ की। सबसे बाहर वाली सबसे मेम्ब्रेनस और सबसे थिन। बाहर वाली थिन होती है, मेम्ब्रेनस होती है जिसको हमने पेरीमेट्रियम कहा है। अंदर वाली थिक होती है और स्मूथ मसल से बनी होती है जिसको हमने मायोमेट्रियम कहा है। सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर होती है जिसको हमने एंडोमेट्रियम कहा है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर कौन सी लेयर का काम होता है, एंडोमेट्रियम का। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे साइक्लिकल चेंजेस किसके अंदर आते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर आते हैं। वाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। और पार्चुरेशन के टाइम पे, मतलब बेबी के डिलीवरी के टाइम पे कि वो ईजिली हो जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है कौन, मायोमेट्रियम, जिसकी वजह से डिलीवरी हमारे लिए ईजी हो जाती है, ठीक है। देन ये डायग्राम है, ये लास्ट में वजाइना। ये इधर देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, क्या है, फिम्ब्रिए। किसका पार्ट है फिम्ब्रिए, किसके ऊपर है, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इज फनल शेप्ड। फनल शेप्ड होता है। इनफंडिबुलम के बाद वाइडर पार्ट एम्पुला। एम्पुला के बाद बेटा इस्थमस जो कि यूट्रस को ज्वाइन करता है। बाहर वाली पेरीमेट्रियम, उसके अंदर वाली मायोमेट्रियम, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम लेयर होती है। ये यूट्रस की कैविटी, तो यूट्राइन कैविटी, और ये यूट्राइन फंडस इस वाले पार्ट को कहा है। दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज सर्विकल कैनाल एंड देन एट लास्ट दिस इज वजाइना। हो गया यहाँ तक क्लियर? आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमारे पास फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आता है। तो बेटा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में क्या क्या आता है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। जो मॉन्स प्यूबिस होती है वो तकिया टाइप होता है, एक छोटा सा तकिया टाइप होता है। मतलब क्योंकि जैसे तकिया किस तरीके से वो होता है, कैसे बताऊँ, थोड़ा सा स्वॉलन होता है, उसको हाथ लगाए तो पिचक जाता है, उस टाइप का थोड़ा सॉफ्ट टाइप होता है। मॉन्स प्यूबिस जो होता है वो एक कुशन लाइक होता है, फैटी टिश्यू का होता है, आफ्टर ऑल फैट का बना हुआ होता है सारा, तो तुम लोगों को पता ही होगा। अगर कोई थोड़ा चबी टाइप है तो उसके गाल किस तरीके से लगते हैं और अपन हाथ लगाते हैं तो कैसा फील होता है। सो उसी तरीके से सेम कैसा होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। क्यूशन होता है फैटी टिश्यू का जो कवर्ड होता है स्किन से और प्यूबिक हेयर से। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड, जिस तरीके से अपन अनियन की ओपनिंग करते हैं एक लेयर के बाद एक लेयर, तो मान लेते हैं सबसे बड़े गेट हैं लेबिया मेजोरा, उसके अंदर दो छोटे गेट हैं लेबिया माइनोरा एंड देन ओपनिंग है वजाइनल ओपनिंग, ठीक है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड होते हैं टिश्यू के जो एक्सटेंड डाउन करते हैं कहाँ से कहाँ,
फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। मॉन्स प्यूबिस से नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं कौन बेटा, लेबिया मेजोरा, जो कि फ्लैशी फोल्ड होते हैं और सराउंड करते हैं वजाइनल ओपनिंग को। लेबिया मेजोरा जो होते हैं वो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं, लेबिया माइनोरा होते हैं लेबिया मेजोरा के नीचे, तो वो भी पेयर्ड होते हैं और टिश्यू के फोल्ड होते हैं अंडर द लेबिया मेजोरा के नीचे। द ओपनिंग ऑफ वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमन। जो वजाइना की ओपनिंग है उसको पार्शली कवर करके रखा जाता है किसके, हाइमन से। और जो क्लाइटोरिस होता है, देखो यूरेथ्रा की ओपनिंग के ऊपर जहाँ पर भी दो लेबिया माइनोरा आपस में मिलते हैं उस जंक्शन के पॉइंट के ऊपर कौन होता है, क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस एक टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, छोटा सा उंगली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन, जो ऊपर वाले जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होता है। कौन सा जंक्शन, जहाँ पर दो लेबिया माइनोरा अबव द यूरेथ्रल ओपनिंग, जहाँ पे अपर जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा के मिलने के जंक्शन के ऊपर कौन प्रेजेंट होता है, क्लाइटोरिस। सो क्लाइटोरिस एक छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर, जो दो लेबिया माइनोरा आपस में मिलते हैं उस टाइम पे जो जंक्शन बनता है उसके ऊपर कौन प्रेजेंट होता है बच्चा, क्लाइटोरिस। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। देन है बेटा जो हाइमन होता है वो टूट सकता है, दैट कैन टर्न ऑफन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स, फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे हाइमन ब्रेक हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हाइमन का होना ना होना इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। अगर हाइमन है तो ही फीमेल वर्जिन है, अदरवाइज नहीं है। जो हाइमन है वो ज़रूरी नहीं फर्स्ट क्वार्टर्स पे ही टूटे, वो हॉर्स राइडिंग करते टाइम, साइकिलिंग करते टाइम, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे अपन टैम्पॉन्स यूज़ करते हैं वो यूज़ करते टाइम, ठीक है, और हॉर्स राइडिंग करते टाइम भी टूट सकता है। सो हाइमन इज़ नॉट एन इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है। देन हमारे पास ये मेमरी ग्लैंड का डायग्राम है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे उसके बाद, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस आज शुरू नहीं हो सकते किसी भी तरह से, और ये पूरा अपन एक साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, हमारे पास क्या होता है, दो मेमरी ग्लैंड होते हैं हमारे पास, दो फंक्शनल मेमरी ग्लैंड होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक होता है बेटा सभी फीमेल मैमल्स का, क्योंकि सिर्फ मेमेलिया में ही मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, उसमें भी सिर्फ फीमेल्स के पास होते हैं, क्योंकि फीमेल्स के पास फंक्शनल होते हैं, होते तो मेल के पास भी बट दे आर नॉन फंक्शनल। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक होता है सभी फीमेल मैमल्स का। मेमरी ग्लैंड पेयर स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, उसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। मतलब जितना भी फैट होता है, जिस तरीके से थाई पे डिपॉजिट होता है, टमे पे डिपॉजिट होता है, उस तरीके से ब्रेस्ट के ऊपर आके भी वो डिपॉजिट हो सकता है। बट फैट का होना ना होना उसका कोई भी लिंक मिल्क के साथ नहीं है कि भाई अगर ज़्यादा फैट है तो मिल्क ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं होता है। बड़े छोटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना फ़ैट है उसका भी मिल्क प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। एक जो मदर है वो जितना मिल्क प्रोड्यूस करती है उतना ही नॉर्मली सभी करते हैं, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है हर ब्रेस्ट का, वो डिवाइडेड होता है 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर। तो हर एक ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, जिसके अंदर सेल्स का क्लस्टर होता है, सेल्स का गुच्छा होता है, जिसको हम एल्वियोलाई कहती हैं। एल्वियोलाई की जो सेल्स हैं वो मिल्क को सिक्रीट करती हैं और एल्वियोलाई का जो ल्यूमन है वो उसको स्टोर करता है। एल्वियोलाई की सेल्स मिल्क को सिक्रीट करती हैं और एल्वियोलाई का ल्यूमन मतलब एल्वियोलाई की कैविटी उसको स्टोर करती है मिल्क को। बहुत सारी एल्वियोलाई जुड़ गई, बना लिया मेमोरी ट्यूब्यूल, बहुत सारी मेमोरी ट्यूब्यूल जुड़ गई, बना लिया मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट खुलेगी किसमें, लेक्टिफेरस डक्ट में। उससे पहले क्या आएगा, वाइडर मेमोरी एम्पुला। जैसे इस तरीके से कोई डक्ट जा रही है, फिर इस तरीके से थोड़ा स्वोलन पार्ट हो गया, दिस इज़ एम्पुला बेसिकली, ठीक है। दिस इज़ मेमोरी एम्पुला विच इज़ कनेक्टेड टू, फिर बाद में एम्पुला किससे कनेक्टेड है, लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड है, और उसके बाद मिल्क कहाँ जाता है, बाहर जाता है निपल के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद ये क्या है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स था बेटा। यहाँ पे मेमोरी ट्यूब्यूल्स बहुत सारे जुड़ के बना लिया मेमोरी डक्ट ने बना लिया एम्पुला, एम्पुला के बाद आए लेक्टिफेरस डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट के बाद मिल्क बाहर अब सक कर सकते हैं निपल के थ्रू, जो बेबी होता है वो। अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं क्योंकि गैमेटोजेनेसिस है थोड़ा सा बड़ा, तो ये अच्छा रहेगा कि हम लोग एक लेक्चर में उसको निपटाएं। तो आगे हम गैमेटोजेनेसिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे अगर हो पाए तो। बाकी 3 से 4 लेक्चर का ये चैप्टर रहेगा। हाँ, पिछले वाले से थोड़ा छोटा है, 2 दिन के बाद मैं पूरा लेक्चर डाल रही हूँ आज, सॉरी 2 दिन के ब्रेक के लिए, आगे से ब्रेक नहीं लूँगी मैं ज़्यादा, ठीक है। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माई लेक्चर्स।
तुम लोगों को मज़ा आ रहा है, मज़े से आने से ज़्यादा तुम लोगों को समझ आ रहा है, दैट ओनली मैटर्स फॉर मी। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताओ क्या दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, सो डू सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। बाकी लोगों को भी एडवाइस करो कि एक बार ट्राई तो करके देखें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, तुम लोगों का सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। सो गॉड ब्लेस यू भाई, टाटा बाय बाय।